महाराष्ट्र में सरकार बने एक हफ्ता हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली है, लेकिन अभी तक महायुति के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 11 दिसंबर देर रात को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और फडणवीस ने अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। हालांकि इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार मौजूद नहीं थे। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पिछले सप्ताह महायुति सरकार के सत्ता में आने के बाद विभागों के आवंटन को लेकर अटकलों के बीच ये मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर काफी कुछ तय हो गया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय न मिलने पर एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किसे मिल सकता है कौन सा विभाग। दरअसल महाराष्ट्र में मुश्किल से तो सीएम का नाम तय हो पाया है और अब मंत्रालयों पर रार शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर महायुति के दलों के बीच गहमागहमी बनी हुई है। अभी तक महाराष्ट्र में विभागों के आवंटन को लेकर ही मातापच्ची चल रही है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 दिसंबर को देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर बैठक की। महायुति सरकार की सत्ता संभालने के बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच विभागों की आवंटन को लेकर चल रही अटकलों के बीच ये बैठक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ महायुति सरकार में शामिल दलों के बीच पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने समाचार एजेंसी को बताया कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को हो सकता है। ऐसे में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही पार्टी गृह मंत्रालय पद को लेकर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय सबसे बड़े विभागों में से एक है। राज्य की पुलिस भी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। ऐसे में दोनों ही दल इस मंत्रालय को अपने पाले में लाने में लगे हुए हैं। इधर एनसीपी भी बड़े मंत्रालयों की मांग को लेकर अड़ी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में तीनों ही पार्टियों के लिए मंत्रालयों का ये बंटवारा काफी बड़ा सिरदर्द होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार अजित पवार की कुछ विभागों पर शिंदे गुट की नजर है। वहीं बीजेपी शिंदे के साथ ही सरकार चलाना चाहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में किसे कौन सा विभाग मिलेगा। दरअसल महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत ज्यादा से ज्यादा 43 मंत्री हो सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री समेत 21 से 22 मंत्री पद अपने पास रखेगी। साथ ही 4 से 5 मंत्री पद खाली रखे जा सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी से 21, शिवसेना से 12 और अजित पवार की पार्टी से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी को गृह मंत्रालय, लॉ एंड जुडिशरी, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण, वन, आदिवासी इनमें से कोई विभाग मिल सकता है। इसके बाद शिवसेना को राजस्व, सार्वजनिक कार्य यानी पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, श्रम, स्कूल शिक्षा, राज्य उत्पाद शुल्क, जल आपूर्ति और स्वच्छता, परिवहन जैसे विभाग दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एनसीपी को वित्त और योजना, हाउसिंग, चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला और बाल कल्याण, राहत और पुनर्वास, खाद्य और औषधि प्रशासन जैसे विभाग दिए जाने की पेशकश की जा सकती है। मीडिया से बातचीत में बीजेपी नेता ने कहा कि विभागों के आवंटन पर बातचीत में देरी हो रही है, क्योंकि महायुति की 3 पार्टियां यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी इसमें शामिल है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे हाई प्रोफाइल मंत्रालय चाहते हैं, जबकि अजित पवार भी उन्हीं पर अड़े हुए हैं। बीजेपी इन मंत्रालयों को अपने पास रखेगी, ये साफ कर चुकी है, फिर भी बातचीत चल रही है। उधर अजित पवार चाहते हैं कि सत्ता में शिवसेना के बराबरी उनकी भागीदारी हो। वे इसके लिए स्ट्राइक रेट वाला दांव खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि कम सीटों पर लड़ने के बाद भी उनकी पार्टी ज्यादा सीटें जीती। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस इन दिनों दिल्ली में हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद उनका ये पहला दिल्ली दौरा है। देर रात फडणवीस की अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है। इसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक 12 दिसंबर को फडणवीस की पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। इसमें भी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल विभागों के आवंटन को लेकर ऐलान कब होगा, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।